मित्र ने मुझसे पूछा कि आपने अध्यात्म के ये 3 बिंदु ओशो की दृष्टि के बताए, जागरूकता, और लिव मोमेंट टू मोमेंट, हेयर एंड नाउ, और तीसरा कंडीशनिंग से फ्रीडम, हर चीज़ से फ्रीडम, स्वतंत्रता। कहते मेरे मन में एक संदेह पैदा हो गया कि अध्यात्म का जो मार्ग है वो बहुत ही नीरस है और इसमें चलने जैसा लगता नहीं, क्योंकि मैं तो नाचने गाने वाला व्यक्ति हूँ, भक्ति भाव में डूबा हुआ हूँ। मैंने उससे कहा कि इसके बाद भी मैंने परिणाम की बात की थी कि इन 3 जो बिंदु हैं अध्यात्म के, ये मेजर या मुख्य बिंदु कह सकते हो, लेकिन ओशो ने ये भी कहा है कि 2 पंखों से परमात्मा के आकाश की उड़ान भरी जाती है, एक है प्रेम और दूसरा है ध्यान। तो ये दृष्टिकोण जो कल बताया वो दृष्टिकोण था ध्यान का। भक्ति भाव एक अलग ही मार्ग है, वो भी अध्यात्म है, प्रेम। लेकिन इसमें एक और जो बिंदु छुपा हुआ है, ओशो ने कहा है, ध्यान की पराकाष्ठा पर प्रेम फलित होता है और प्रेम की पराकाष्ठा पर ध्यान फलित हो जाता है। तो दिखने में ऐसा लगता है कि अलग अलग दिशाओं से हम यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मंजिल में पहुंचकर सब कुछ एक हो जाता है। क्योंकि कल मैंने ये भी बात की कि अपने भीतर अपनी शून्यता को जब हम जानते हैं तो वहाँ पर सब कुछ एक है, वहाँ पर द्वि बचती नहीं है। और एक होगा कैसे? आज इस आकाश से बात करो कि परमात्मा का रूप है ये आकाश, या ये बात करो कि किसी के भीतर की चैतन्यता और मेरे भीतर की चैतन्यता अलग है कहाँ। तो यहाँ पर जब द्वि मिटती है, मिटेगी तो प्रेम से ही। आखिरकार हम एक होंगे कैसे? हमारा जो बॉन्डिंग एजेंट है, ध्यान में भी हमारा बॉन्डिंग एजेंट क्या है? वो है हमारा प्रेम। इसलिए ओशो ने एक बहुत ही प्रमुख बात की, जहाँ जागरूकता की ओशो बात करते हैं, वहाँ केवल जागरूकता की बात नहीं करते, वहाँ लविंग अवेयरनेस की बात करते हैं कि आपको जागरूक भी होना है तो प्रेमपूर्ण ढंग से जागरूक होना है। तभी बहुत सारे मित्र यहाँ पर गलती कर जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं। जब साक्षी की बात होती है तो तटस्थ होते हैं। तटस्थ नहीं होना, इनडिफरेंट एटीट्यूड हमारा नहीं होना। हम प्रेमल जागरूकता को, प्रेममयी जागरूकता को अपने भीतर साध सकते हैं। हम किसी के प्रति भी जागरूक है, स्वयं के प्रति भी जागरूक है, बाहर की हर चीज़ के प्रति भी जागरूक है। ये सब कुछ प्रेमपूर्ण ढंग से भी हो सकता है। और जब तक हम प्रेम का तत्व जागरूकता में नहीं जोड़ेंगे, हम इनडिफरेंट एटीट्यूड बना ही लेंगे, हम तटस्थ हो ही जाएंगे। और जहाँ पर तटस्थता आ जाएगी वहाँ संवेदनशीलता खो जाएगी। और अगर संवेदनशीलता ही खो गई तो फिर कैसा अध्यात्म? अगर मैं इस बात के लिए संवेदनशील नहीं हूँ कि मेरे आसपास मेरे परिवार, मेरे मित्र या मेरे काम करने की जगह पर जिनसे मेरा संबंध होता है, मेरे हर शब्द, मेरे हर वाक्य, मेरे हर कृत्य से अनजाने रूप से भी इनको कभी कोई चोट ना पहुँचे, इतनी संवेदनशीलता, शब्दों के प्रयोग में भी संवेदनशीलता। जब तक ये संवेदनशीलता नहीं होगी तब तक कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो कैसे सकता है? और यहाँ पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम कुछ भी बात सीधी करते हैं तो हम अपने बिंदु को, अपने पॉइंट को बहुत मुख्यता से इस बात से कहने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं, मैं तो सत्य के मार्ग पे हूँ। सत्य कड़वा भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? आप सत्य बोलकर किसी को कितना भी हर्ट कर सकते हैं यार। संवेदनशीलता एक प्रमुख बिंदु है अध्यात्म का, जिस संवेदनशीलता से सारे के सारे मार्ग बहुत खिले हुए हो जाते हैं। क्योंकि आप संवेदनशील होते ही प्रेमल हो जाते हैं। बिना प्रेमल के संवेदनशील हो ही नहीं सकते।
बहुत बार मैंने मित्रों को देखा है, बहुत गर्व से ये बात कहते हैं, हम तो ऐसे ही हैं। अगर आप ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहना चाहते हैं तो फिर रूपांतरण का क्या क्या मतलब है? जीवन तो रूपांतरित होने के लिए है, जीवन तो अपने आप को निखारने के लिए है, जीवन तो बेहतर ढंग से जीने के लिए है। इसमें कैसा गर्व कि जो मैं हूँ, माना कि मेरा एक सहज स्वभाव है, माना मैं अपने सहज स्वभाव की तरह ही जी सकता हूँ, लेकिन सहज स्वभाव प्रेमल है। सहज स्वभाव मेरा मन नहीं है। सहज स्वभाव मेरी बीइंग है, मेरी चैतन्यता है। सहज स्वभाव मेरे भीतर की क्वालिटी है। सहज स्वभाव मेरी शून्यता की क्वालिटी है। वो मेरा सहज स्वभाव है। जो अगर मैं कहूँ मेरा मन सहज स्वभाव है, कल तो आप कहोगे किसी को हर्ट करना भी मेरा सहज स्वभाव है। मैं जिद में हूँ तो मेरा सहज स्वभाव है, मैं तो किसी की परवाह नहीं करता। वो तो अहंकार का रूप है कि बस हम तो ऐसे हैं तो हैं। अध्यात्म अहंकार नहीं है। अध्यात्म इन तीनों मुख्य बिंदुओं के मार्ग से स्वयं को पाना है। और जब स्वयं को पाना है मतलब सब अहंकार छोड़ना है, सब कामनाएं छोड़नी है। सब अहंकार से आप मुक्त हो गए, कामनाओं से मुक्त हो गए, तभी शून्यता के साथ अपना तादात्म्य बना पाओगे। या शून्यता के साथ तादात्म्य बना पाओगे, अहंकार छूट जाएगा। दोनों ही किसी भी तरह से बात समझ ली जाए। इसलिए सहज स्वभाव भी मेरे मन का सहज स्वभाव नहीं। सहज स्वभाव मेरी चैतन्यता का सहज स्वभाव है। मेरी चैतन्यता का मेरा स्वभाव है। मैं प्रेमल हूँ, मैं जागरूक हूँ, क्योंकि मेरी चैतन्यता में जागरूकता भी है और प्रेम भी है। वही मेरा सहज स्वभाव है। और अध्यात्म मतलब जो भी यात्रा करनी है वो मुझे मुझ तक लेके आती है। अध्यात्म एक मार्ग है, अध्यात्म एक दिशा है, अध्यात्म स्वयं को पाने का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और अगर मैं स्वयं तक नहीं पहुंच सकता, स्वयं को नहीं पा सकता, तो कैसा अध्यात्म? फिर तो क्रियाकांड हो जाएगा। इसलिए इस बात को ठीक से हमें जानना होगा कि जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, जो भी अध्यात्म के रहस्य हैं वो सब प्रेमपूर्ण, संवेदनशील और स्वयं तक पहुंचने के मार्ग हैं। आप साक्षी होकर भी क्या करोगे? स्वयं को पाओगे। साक्षी होगे अपने मन के, साक्षी होगे अपने भीतर की अपनी भावनाओं के, साक्षी होगे अपने कृत्यों के। तो साक्षी होना ये नहीं कि मैं किसी को हर्ट कर रहा हूं और मैं साक्षी साथ के साथ हो रहा हूं। नहीं, अगर मैं संवेदनशीलता हूं, ये सब कड़ियां हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। साइकिल की चेन की अगर एक लिंक निकाल दो और फिर बोलो कि साइकिल चल नहीं रही, एक ही लिंक तो निकाला है, इतने सारे लिंक तो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन एक लिंक भी निकालोगे साइकिल काम नहीं करेगी, चल नहीं सकती। इसलिए ये सारे के सारे जो लिंक हैं अध्यात्म के, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते। आप प्रेम को नहीं छोड़ सकते, संवेदनशीलता को नहीं छोड़ सकते, आप जागरूकता को नहीं छोड़ सकते, आप पल पल जीने को नहीं छोड़ सकते, आप अपने मन की कंडीशनिंग से पार जाना नहीं छोड़ सकते। आपको सब कुछ एक साथ साधना होगा। लेकिन साथ साथ ये भी सत्य है कि एक साधे सब सधे। और एक क्या साधना है? सिर्फ और सिर्फ होश। इससे सब कुछ सज जाएगा। लेकिन सब कुछ आपके मार्ग के बिंदु हैं जो आप साथ लेकर चल रहे हैं। तभी तो आप अलग अलग समय में अलग अलग तरह से अप्लाई करोगे। इस जागरूकता से आप पल पल जियोगे, पल पल जियोगे, होश सधेगा। आपका मन आपको कैप्चर नहीं कर सकता। आप पल पल जियोगे, प्रेमल जागरूकता पैदा करोगे, संवेदनशीलता साथ घटने लगेगी। संवेदनशीलता साथ घटने लगेगी, आप किसी को हर्ट नहीं कर पाओगे। किसी को दुख दोगे कैसे? क्योंकि वहां कोई दूसरा होगा ही नहीं। सब में आप अपना ही फैलाव देखोगे। यही अध्यात्म है। इसलिए ऑन द होल, इसलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, स्पिरिचुअलिटी यूनिडायमेंशनल नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने पिछले 25 साल में मैंने देखे हैं जो सिर्फ अपना दृष्टिकोण यूनिडायमेंशनल रखते हैं। हम ऐसे हैं
हमारा ये स्वभाव है, हमारी यात्रा का ये ढंग है, बस यही है। हमें बाकी से क्या लेना देना। वो कभी भी किसी जगह पर नहीं पहुंच पाते। क्यों? अध्यात्म मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ है, एक खिलावट है, एक श्वास है जो चारों दिशाओं में फैलती है। आप जागरूकता की बात करो, प्रेमल जागरूकता होनी पड़ेगी। आप प्रेम की बात करो, आप प्रेम पूर्ण होते ही, संवेदनशील होते ही जागरूक होने लगेंगे। आप प्रेम में किसी को दुख दोगे कैसे? इस बात से आप होशपूर्ण ढंग से बच सकते हैं। इसलिए मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ की तरफ देखना, एक ही समय में जागरूक भी होना है, प्रेमल भी होना है, अपने सहज स्वभाव को भी उपलब्ध होना है, अपनी शून्यता के साथ अपना तादात्म्य भी गहराना है। देखने में सब कुछ अलग अलग लगता है, लेकिन एक साधे सब सधे। आप बस यही विजडम है, यही प्रज्ञा है। इसलिए बातचीत करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ओशो ने 650 किताबें बोली कि आप अपनी प्रज्ञा को भी, अपने विजडम को भी विकसित करो और ध्यान को भी लेके चलो। एक बार एक मित्र मुझे पूछा, उसने बोला कि मुझे बुद्धि की क्या ज़रूरत है? हम ध्यान करते हैं, बहुत है, बस 24 घंटे ध्यान पूर्ण होने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा बिना बुद्धि के ध्यान भी नहीं कर पाओगे, कैसे डिसाइड करोगे? बुद्धि की ज़रूरत क्यों नहीं है? हम अगर इंटेलिजेंट नहीं होते तो हम ओशो को फॉलो कैसे करते? ओशो के प्रेम में कैसे पढ़ते? कौन हमें ओशो की शिक्षाएं, ओशो की दृष्टि, उसने हमें प्रभावित किया? ध्यान तो पहले दिन हम करने नहीं लग गए थे। ओशो की कौन सी बात हमें अच्छी लगी, उसको हमने किस चीज़ से ग्रहण किया? उसको हमने अपने विजडम से ग्रहण किया। हमें लगा कि ये बात कर रहे हैं बिल्कुल सच है, बिल्कुल सत्य है, आज का ये डिफरेंट है। इससे मुझे बाकी चीज़ें, मैंने क्रियाकांड किए, किया जितने भी कर्म किए, उससे मुझे कुछ जीवन में हासिल नहीं हो रहा। ये विजडम कहाँ से आया? बुद्धि से आया। हमारी शुरुआत वहाँ से हो रही है। और आप बुद्धि को नकारता चाहते हैं तो परमात्मा ने इंटेलिजेंस दी क्यों है फिर? आप उसकी किसी भी चीज़ को कैसे नकार सकते हो? पूर्ण रूप से आपको सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा जो आपके भीतर है। मन दिया है, मन का उपयोग है। भावनाएं दी हैं, भावनाओं का उपयोग है। बुद्धि दी है, बुद्धि का उपयोग है। इन सबके मिश्रण के साथ मेरी जीवन शैली बदलेगी, तभी रूपांतरित होगी। नहीं तो मैं रूपांतरित कर ही नहीं सकता अपने आप को। आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान करिए, शांत जरूर होने लगेंगे, लेकिन रूपांतर नहीं घटेगा। वैसी की वैसी आपकी जीवन शैली होगी। क्यों? क्योंकि ध्यान 1 घंटे करने की चीज़ नहीं। ध्यान ध्यानपूर्ण जीवन शैली है, प्रेमपूर्ण जीवन शैली है। आपको हर पल उसी में जीना है। आपको हर पल प्रेमल होना है, हर पल जागरूक होना है। वो 1 घंटा तो सिर्फ फ्यूलिंग ऑफ द कार है कि आपने 1 घंटा इंटेंसिटी से अपनी जागरूकता को साधा। आपने 1 घंटा इंटेंसिटी से जो भी ध्यान विधियां की, उससे शरीर, मन, भावनाओं से एक विधियों के माध्यम से पार जाकर अपनी शून्यता को प्रगाढ़ता से अनुभव किया, ताकि आप उसकी याद में बुरा दिन जी सके। बिना अनुभव के तो फिर तो उधार की बात हो जाएगी। बौद्धिक तल से हमारी जीवन शैली नहीं बदलेगी। बौद्धिक तल से तो पहले दिन से एनलाइटेंड है। बचपन में ही बड़े होने लगते हैं। माँ बाप ने बताया था आत्मा परमात्मा एक है, उससे हमारे जीवन में रूपांतरण नहीं घट सकता। इसलिए जो अनुभव कर रहे हैं हर रोज़, उस अनुभव के साथ पूरा दिन मुझे उस पॉजिटिविटी के साथ, उस शून्यता के ख्याल के साथ जीने में मदद मिलती है। क्योंकि मैंने सत्य को जाना कुछ देर के लिए कि मेरा शून्य ही शांत चित्त है, मेरी शून्यता ही मेरा आनंद है। उसको थोड़ी देर के लिए मैंने अनुभव किया और फिर मैंने पुनः पुनः उसकी स्मृति की, रीलिव किया पूरा दिन। और रीलिव करते 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 मेरा पूरा दिन ध्यान पूर्ण हो गया। ओशो कहते हैं 1 घंटा ध्यान करो, बाकी 23 घंटे में फैल जाएगा। कैसे फैलेगा? चमत्कार नहीं है इस दुनिया में कुछ भी, साइंटिफिक है। और ये साइंस आपके अनुभव को विस्तार देती है। आपका एक ध्यान जो आप दिल में करते हैं, वो उसकी शून्यता की, नथिंगनेस की,
वो जो अनुभूति आपने की उसका विस्तार आपको अपने एफर्ट्स के साथ करना है, जो धीरे धीरे आपका सहज स्वभाव बन जाएगा। क्योंकि आपने अपने सहज स्वभाव को जाना और उसकी रीलिविंग कर रहे हो, पुनस्मृति कर रहे हो, पुनरुक्ति कर रहे हो, और उसको करते करते पूरा दिन आपका ऐसा हो जाएगा। तब एक ध्यानपूर्ण जीवन शैली बनेगी, तभी प्रेमपूर्ण जीवन शैली बनेगी, तभी सच्चा अध्यात्म है। विधियों के माध्यम से तो हो सकता है कि आप एनलाइटनमेंट के अनुभव को भी प्राप्त हो जाओ, लेकिन अगर बाहर निकलकर आप सब कुछ भूल गए तो वो भी दो कौड़ी का है, उससे कुछ होने वाला नहीं है जीवन में। बहुत एनलाइटेड लोग मैंने अपने जीवन में देख लिए। हर अनुभव आपके ध्यान का, चाहे छोटा से छोटा हो, चाहे उसको बड़ा अनुभव करके आप बुद्धत्व का अनुभव बोले, उसका उसी समय उपयोग है जब आपकी जीवन शैली का वो हिस्सा बने। एक साधारण 5 मिनट का शून्य का अनुभव आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन सकता है और आपके जीवन को रूपांतरित कर सकता है। और बड़े से बड़ा अनुभव अगर आपने उसे ध्यान 1 घंटे के ध्यान का हिस्सा बना के छोड़ दिया, आप लगातार ध्यान करते चले जाइए 2 साल 3 साल तक पूरी 100% टोटलिटी से, और आप बाहर जाकर पूरे दिन आप उसको विस्मृत करते चले जाइए, तो वो भी आपकी जीवन शैली बन जाएगी कि थोड़ी देर ध्यान किया और पूरा दिन विस्मरण में जीने लगे अपना। तो हो सकता है कि कभी एक्सीडेंटली आप बुद्धत्व के अनुभव को भी प्राप्त हो जाए, क्योंकि वो भी एक प्रयास और प्रैक्टिस है। आपने कर ली, दांत सुनते चले गए, सुनते चले गए, आप दांत सुनते सुनते कुछ देर शून्य हो गए। अब इसी की शून्यता को आप साधते चले गए। नाद और प्रकाश के माध्यम से आप अपने बुद्धत्व के अनुभव को उपलब्ध हो सकते हैं। बट सो व्हाट, ईशावास्य उपनिषद में स्पष्ट रूप से ओशो कहते हैं, अभी अगर बुद्धत्व का अनुभव हो भी गया, छोटे पौधे की तरह है, ये संसार और मन की हवाएं इसे उड़ा कर ले जाएंगी। इसको सींचना होगा, इसको कल्टीवेट करना होगा, खाद पानी डालनी होगी। कैसे खाद पानी डालोगे? उसकी पुण्य स्मृति से जियोगे पूरा दिन, उसको अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाओगे, यही खाद पानी है उसका। तब जाके वो विशाल वट वृक्ष का हिस्सा होगा। तब सब भावना है कि छोटी मोटी हवाएं उसको ना उखाड़ सके, वरना छोटी मोटी हवाएं तो उसे थोड़े ही दिल में उखाड़ कर फेंक देंगी। इसलिए आश्वस्त मत हो जाना। इस जीवन में एक भी क्षण आप आश्वस्त होकर विस्मरण में नहीं जा सकते, मूर्छा में नहीं जा सकते। जागरूकता जीवन शैली है, प्रेम जीवन शैली है, पल पल जीना जीवन शैली है। होशपूर्ण ढंग से लिव हियर एंड नाउ। अपनी जीवन को स्वतंत्र करना अपनी सारी कंडीशनिंग और अपनी मान्यताओं से, ये जीवन शैली है जिससे हम पैदा हुए, जिसके साथ बढ़ते बढ़ते हमने अपनी कंडीशनिंग्स बना ली, हमने सही और गलत की परिभाषाएं बना ली। इससे मुक्त होना होगा। सही गलत, शुभ अशुभ, ये सब मान्यताएं हैं, इन सब से मुक्त होना होगा, क्योंकि आपको एक सहज जीवन को उपलब्ध होना है। और सहज जीवन सब चीज़ों से मुक्त, केवल और केवल एक पल जो आपके हाथ में है, उस एक पल को कितने बेहतर ढंग से आप जी सकते हैं, इन सब माध्यम से मेरे देखे यही सच्चा अध्यात्म है।